लेकिन अभी आगाज़ में हमारे आगा सुल्तान साहब का ही कहना है कि मैं सतनाम सिंह पंजाबी साहब को ज़हमत दूं कि वो आएँ और बारगाह हुसैनी में नजराने अक़ीदत पेश करें। आप तमाम हजरात जो यहाँ मौजूद हैं उन सब की खैर मकदम के बतौर नारे सलवात बुलंद फरमाएं। एक नारे सलवात। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव से यहाँ पहुँचा हूँ और हुसैन डे जो पिछले 30 साल से मनाया जा रहा है, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। इस तारीखी प्रोग्राम में मुझ जैसे मामूली से इंसान को भी इन्होंने बुलाया है और मैं शुक्रगुजार हूँ इस प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर आगा सुल्तान मुर्तज़ा जी। स्टेज पे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत बैठी हैं, माज़िज़ मेहमान बैठे हैं। मैं सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मेरा जो काम है वो पंजाबी म्यूज़िक में फोक म्यूज़िक के हवाले से है और साथ में जो मैं पिछले 3 साल से फोक के साथ सूफ़ी म्यूज़िक पे मैं जो काम किया, उसमें मैंने अब तक 2 नात पेश की हैं हजूर की शान में। और मैं पहले ही बता दूं कि मेरी ज़ुबान पंजाबी है, मेरी मादरी ज़ुबान, तो मैं पंजाबी में ही लिखता हूं, पंजाबी में ही पढ़ता हूं। तो आज यहाँ पहली बार मैं हिंदी में बोल रहा हूं, तो अगर कुछ इधर उधर कुछ रह जाए तो उसके लिए मैं पहले ही माजरत चाहता हूं। आज का दिन इस हवाले से भी मैं याद करता हूं कि यहाँ से जो बेंगलोर से जो मैसेज जा रहा है हुसैन डे का, 5 साल पहले की बात है। मैं अपने घर, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, चैनल विन पे तकरीर आ रही थी मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब, उनकी तकरीर वाक़या करबला पे चल रही थी और मैं सुन रहा था। अचानक तो सुनते सुनते वो जो सुना रहे थे वो आंखों के सामने सारा गुजरता चला गया और मैं पता ही नहीं लगा कब मैं रोने लग गया। वो सारा वाक़या सुन के लगभग 1 घंटा तकरीर चली। तो तब से मैंने सोचा था 5 साल पहले कि कभी पंजाबी ज़ुबान में, क्योंकि मेरी ज़ुबान पंजाबी है और लगभग पूरी दुनिया में 14 करोड़ लोग पंजाबी बोलते हैं, मैंने ये सोचा था कि अपनी ज़ुबान में मैं हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बारे में कुछ लिखूँगा और पढ़ूँगा। वो मैंने इसी मुहर्रम में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को सल्यूट किया है, सलाम किया है और खिराज़ अक़ीदत पेश की है, जिसको लाखों लोगों ने सुना है। और मैं इसमें अपना कोई फ़न नहीं समझता, मैं ये अपनी अक़ीदत समझता हूँ। और दूसरी बात, मुझे अब पहले ही शुरू में ही हुक्म हुआ है कि आपसे ही शुरू करना है, तो मैं जो पहले हजूर की मैं शान में जो नात लिखी है उसके 2 शेर मैं आपसे मैं शेयर करता हूँ। उम्मीद है आप प्यार के साथ सुनेगा। ये पंजाबी ज़ुबान में, उसके बाद में जो हज़रत इमाम हुसैन के बारे में मैंने जो लिखा वो मैं हिंदी में कुछ किया है, वो भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा।
ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਿਸਨੂੰ ਐਸਾ ਅਰਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਨ ਆਇਆ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਬੀ ਪੈਦਾ, ਬੂਹਾ ਕਰਕੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਬੰਦ ਆਇਆ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸਫ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਜਿਆ ਕੋਈ ਸਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਗਏ, ਡੰਕਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਜ ਵੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਾ ਆਖੋ ਅਰਬੀ ਢੋਲ ਤਾਈਂ, ਹਾਲੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸੀਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੁੱਲ ਬੇ ਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਗਮ ਖਾਰ ਆਇਆ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਵਲੈਲ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਪੜਾਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਸੋਹਣਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਪੜੇ ਕਲਮੇ, ਪੜੇ ਕਲਮੇ, ਪੜੇ ਕਲਮੇ ਲੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਕੈਸਾ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਏ ਜਿਹਨੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਇਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਯਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਏ, ਮਨ ਕੁੰਤੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਬਣ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਇਆ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਜਾਏਸ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵਣਾ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜੇ ਬੈਠ ਰੋਵਣਾ ਏ। ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖ ਚੰਨ ਹੋਇਆ ਟੁਕੜੇ, ਹੋਇਆ ਟੁਕੜੇ, ਹੋਇਆ ਟੁਕੜੇ। ਐਸਾ ਚੰਨਾ ਚੋਂ ਚੰਨ ਬਾ ਕਮਾਲ ਆਇਆ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੁੱਲ ਬੇ ਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਗਮ ਖਾਰ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਕੀ ਆਖਾਂ, ਕੀ ਆਖਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का, जो मरकज़ी वज़ीर भी रहे हैं और 2 मरतबा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके हैं। उनके साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब हैं, आप उनसे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब यहाँ कई मरतबा तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके अलावा मैं खैर मकदम करता हूँ हसन अहमद साहब का, जो दिल्ली के कांग्रेस के लीडर हैं और हमारे बीच में इस वक्त मज़ाक़ानी का सिलसिला चल रहा है। और मैं अपने भाई से कहता हूँ कि अब वो करबला के मुतालिक अशार पढ़ें। एक नारे सलवात से खैर मकदम कीजिए। जो मैंने पंजाबी में वाक़या करबला के बारे में और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बारे में जो अपनी अकीदत पेश की, उसको मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई शख्स ऐसा भी रह जाए जिसको कोई बात समझ ना आए, क्योंकि सारे यहाँ पे जो पंजाबी ज़ुबान नहीं भी समझते, तो मैंने ये कोशिश की है जी। करूं याद शहीदान करबला को, राजी जिन पर रब रहमान हुआ, कैसे करूं बयां तारीफ उसकी, वो हार के भी सुल्तान हुआ। मुस्तफ़ा के नवासे के वो किस्से आज घर घर सुनाए जाते हैं, आप बताऊं मैं सजदाए इश्क में कैसे सर कटवाए जाते हैं। लाखों यजीद आगे है हुसैन अकेला, एक तरफ बातिल दूसरा हक अल्लाह, आले नबी ने खुदा की रजा लिए, आले नबी ने खुदा की रजा लिए, कैसे कौल निभाए जाते हैं। आप बताऊं मैं सजदाए इश्क में कैसे सर कटवाए जाते हैं। करबला का मैदान है आग बरसे, भूखे प्यासे हैं पानी को रूह तरसे, बीबी ज़ैनब की आंखों के सामने फिर, बीबी ज़ैनब की आंखों के सामने फिर सितम मासूमों पे ढाए जाते हैं। आप बताऊं मैं सजदाए इश्क में कैसे सर कटवाए जाते हैं। आखिरी शेर है जी। पंजतन पाक में जो शुमार हुआ, वो जो नबी के कांधे सवार हुआ, पंजतन पाक में जो शुमार हुआ, वो जो नबी के कांधे सवार हुआ, या हुसैन हुसैन के दुनिया में, या हुसैन हुसैन के दुनिया में परचम लहराए जाते हैं। या हुसैन हुसैन के दुनिया में परचम लहराए जाते हैं। आप बताऊं मैं सजदाए इश्क में कैसे सर कटवाए जाते हैं, कैसे कुरान सुनाए जाते हैं, कैसे कौल निभाए जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया।